गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा जो मुला जी ने बोला है। मैटर क्या है, कल मेरी शाम को एक बात हुई थी किसी से, और उन्होंने बोला था कि मुझे बहुत पैसा कमाना। तो मैंने पूछा कितना पैसा कमाना है? बोले बहुत सारा। मतलब कितना? बोले बहुत सारा। मैं फिर बोला कितना? बहुत सारा। मैं मतलब कम से कम ये क्वेश्चन 5 से 10 बार उनको रिपीट कर चुका, बट फिर भी वो केवल इतना ही बोल पाए कि मैं बहुत ज्यादा पैसे और मुझे उम्मीद है कि हमारे में से जितने लोग हैं, अधिकतर लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा। कितना कमाना चाहते हैं ये नहीं मालूम। तो अगर हम मांगने भी जाएं किसी से, दोस्त से ही मांगने जाएं और ये माने कि वो हमें कुछ भी दे सकता है, जो भी चाहे हम अपने जीवन में वो सब कुछ दे सकता है, बट जब हम मांगने जाते हैं तो हमें मालूम है कि कितना चाहिए, बहुत ज्यादा। कितना? बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा कोई अमाउंट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई विजुअलाइज कर सके, मेजर कर सके, माप के आपको दे सके, वादे कर सके। एंड मतलब ये प्रॉब्लम है कि हमने गोल सेटिंग या मांगना नहीं। भगवान के पास भी जाते हैं तो आज जैसे रामनवमी है और सब लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। जब आप मंदिर जाते हैं और आप वहां पे मांगने के टाइम पे भगवान से केवल ये बोलते हैं कुछ भी दे दो, क्या देंगे वो आप? अगर आपको क्या चाहिए इसकी क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं है, मुझे क्या चाहिए इसकी क्लैरिटी मेरे माइंड में नहीं है, तो देने वाला क्या देगा? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में एकदम क्लियर गोल हो। बिना गोल के आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप जिस लेवल पे अपने आप को समझते हो, अपने नॉलेज को समझते हो, अपनी शक्तियों को समझते हो। कल मेरी बात हुई थी और तब लास्ट में यही समझ में आया कि अभी तक उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। जीवन में जब तक क्लैरिटी नहीं होगा कि हम जाना कहाँ है, हमें चाहिए क्या, कैसे जाना है, एकदम रोड मैप नहीं बनाएंगे आप अपने आप में। क्योंकि अब यहाँ पे जितने लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चा है, सब लोग बड़े हैं, अपने जीवन में बहुत आगे आ चुके हैं और समय बहुत सारा दे चुके हैं, यूज कर चुके हैं अपने जीवन का, और थोड़े समय और बचे हैं। तो जो समय बचा है उसको एकदम प्लान्ड वे में अगर हम यूज करना नहीं शुरू करेंगे तो समय निकल रहा है। और समय की खास बात क्या है कि आप चाहें या न चाहें वो निकल जाएगा। आप उससे कुछ प्रोड्यूस करें या खराब करें वो निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। यहाँ पे सबके साथ फिर से कि बहुत जरूरी है पहला काम कि आप अपने गोल को सेट करिए। हर बार, हर रोज, हर मोमेंट पे ध्यान रखिए कि आप कहां जा रहे हैं। बिना गोल के जीवन में केवल शिकायतें ही मिलेगी, क्योंकि क्लैरिटी खुद ही नहीं है। आप घर आते हैं, मान लेते हैं जॉब करने जा रहे हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं, शाम को घर आते हैं, आप आके मैडम से बोलते हैं कि मैडम एक गिलास पानी दो, तो आपको मैडम एक गिलास पानी देगी। आप बोलेंगे नहीं चाय बना दो तो चाय देंगे, आप बोलेंगे कॉफी बना दो कॉफी देंगे, आप बोलेंगे थोड़ा नमकीन हो तो दे दो तो नमकीन दे देंगे, आप बोलेंगे मिठाई है तो दे दो मिठाई दे देंगी। जो कुछ घर में है आप मांगेंगे क्लैरिटी के साथ, वो आपके सामने आ जाएगा। ब्रह्मांड भी यही कहता है कि जो कुछ आप उससे मांगेंगे और आपके दिल में क्लैरिटी है तो आ जाएगा। आप जब भी, कल मेरे एक दोस्त से बात हुई, मैंने पूछा क्या हाल है, बोला पैसे नहीं है। अब जब वो बोल रहा है पैसे नहीं है तो वो किसको सुना रहा है? केवल मुझे नहीं सुना रहा है, वो पूरे ब्रह्मांड को सुना रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब अगर वो झूठ बोल रहा है और अगर उसके पास पैसे हैं तो पैसा बेचारा उसके घर से भाग जाएगा कि इस आदमी के पास मैं हूं फिर भी ये बोलता है कि मैं नहीं हूं, तो मैं इसके साथ क्यों रहूं। पति पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई बाप बोलता है नहीं नहीं मेरे बच्चे बाप बेटे सब एक साथ हैं, और आके पूछा जी आपका बेटा है आपका, वो बच्चा बोलता है नहीं नहीं मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, क्या होगा? बेटा भाग जाएगा। तो यहाँ पे माइंडसेट का सही रखना बहुत जरूरी है। आप दुनिया में बाग में अगर जाएंगे, गुलाबों के बाग में, तो गुलाब का फूल और गुलाब के फूल के अंदर कांटे दोनों एक साथ रहते हैं। शर्त यह है कि आप गुलाब में कांटा देखते हैं या कांटे में गुलाब देखते हैं। परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, आपके देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है जिंदगी के बारे में, है ना। और क्या होता है कि जैसा हमारा नजरिया होता है उसी हिसाब से आगे की सारी चीजें दिखती है। एक बहुत सुंदर कहानी है, अद्भुत कहानी है।
एक बार एक लड़का जो 5 भाइयों में सबसे छोटा होता है और वो बहुत समझदार होता है, उनका काम होता है भेड़ों को पालना, भेड़ों को सेवा करना, भेड़ों से दूध निकालना, भेड़ों का ऊन निकालना और उसी से अपना जीवन चलाना। तो वो बच्चा जब भी भेड़ों को चलाने जाता है तो उसके भाई लोग क्या होता है, सब खेलते रहते हैं, इधर उधर का काम करते हैं, बट ये हमेशा हर काम ध्यान से करता है और एकदम सही तरीके से रिजल्ट लेके आता है बचपन से ही, और कोई गलत नहीं काम करता। और जब भाई लोग उसके गलत काम करते हैं तो ये आके अपने पिताजी को बताया था, तो सारे भाइयों से दुश्मनी हो जाती है उसकी, अपने ही भाइयों से। उसके बाद क्या होता है कि उसके भाई उसको मतलब बहुत मारते हैं, फिर भी वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करता, चुपचाप सहता रहता है। एक बार उसके माँ बाप कहीं बाहर गए रहते हैं तो इसके भाई उसको उठा के गड्ढे में फेंक देते, बच्चा बच जाता है और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है, दूर चला जाता है। दूर चला जाता है तो कोई उसको पकड़ के और गुलामों के हाथ बेच देता है। बट उस बच्चे की खास बात क्या रहती है कि वो शकुन को बहुत अच्छे से पहचानता है, भविष्य दृष्टि बहुत अच्छी है उसकी, वो कभी कोई कंप्लेन नहीं करता और उसको एक ही चीज बार बार कहता है, ईश्वर ने जो किया है कुछ न कुछ अच्छा देखा होगा, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा समझदार है, वो मेरे लिए वो जो कुछ भी कर रहा है जरूर वो मेरा बेहतर सोचता है, आज तक मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है मेरी बेहतरी के लिए किया है, आगे भी जो करेगा वो मेरी बेहतरी के लिए करेगा। वो गुलाम बन जाता है, गुलाम को बाजार में ले जा करके बेच दिया जाता है, तो उसको एक सेठ खरीद लेते हैं। अब वो इतना समझदार होता है कि सेठ का काम बहुत अच्छा से करता है, लेकिन सेठानी का उसके उस पर दिल आ जाता है। सेठानी बोलती है तो मेरे साथ चले चलो, नहीं बोलता है नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं एकदम धर्म के साथ चलूंगा। तो उस पर वो ब्लेम कर देती है और ब्लेम करने के बाद उसको जेल हो जाता है। अब वो जेल में पड़ा पड़ा भी परेशान नहीं होता है और आराम से कृतज्ञ रहता है, हर हाल में कृतज्ञ रहता है, जो भी परिस्थितियां आती है कृतज्ञ रहता है। लेकिन उसमें एक शक्ति होती है शकुन को और सपनों को पढ़ लेने की। जेल में पढ़ा रहता है, जेल में एक और कैदी रहता है जो एक राजा का मंत्री था और उसके पाप की वजह से कुछ गलत किया था, तो राजा ने उसको जेल में भिजवा दिया था। तो वह मंत्री एक दिन एक सपना देखता है और सपने का ये उससे अर्थ पूछता है कि सपने का मतलब क्या है। वो उसको एकदम सही सही अर्थ बता देता है और जब वो सही अर्थ बता देता है तो कुछ दिन के बाद वो घटना हो जाती है और वो वहां से रिहाई हो जाता है। तो जब वो रिहाई होने लगता है तो उसको वो बोलता है कि देखो, जब तुम राजा के पास जाओ तो ये बता देना कि इस जेल में एक ऐसा आदमी रहता है जो किसी भी सपने की सही तरीके से व्याख्या कर सकता है। वो बोलता है ठीक है, वो चला जाता है। उसका नाम जोसेफ रहता है और अपने राजा के यहां जब नौकरी करने लगता है तो राजा को एक दिन सपना आता है और सपने में वो क्या देखता है कि बहुत सारे राज्य में कमजोर गायें बिना खाई पी एकदम कमजोर गायें गिर गिर के मर जा रही है। वो सपना देख के डर जाता है और डरने के बाद वो क्या करता है कि पूरे राज्य में पूछता है कि मेरे इस सपने का मतलब क्या है। किसी को नहीं मालूम रहता है, लेकिन जो जेल से छूट के आया रहता है लड़का, जो आदमी, तो वो बोलता है हाँ मैंने एक आदमी को जानता हूं जेल में जो सपनों को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है और उसी की वजह से मैं जेल से बाहर आया हूं। राजा बोलते हैं उसको बुला के लाओ। उसको बुला के लाया जाता है राजा के सामने। वो राजा पूछता है कि भाई, फराओ रहते हैं मिस्र के राजा फराओ, तो वो पूछते हैं उससे कि तुम कैसे जानते हो इस सपने का मतलब क्या है। वो बताता है कि ये जो भूखी गायें दिख रही हैं आपको, इसका मतलब है कि आपके राज्य में जल्दी ही भयंकर अकाल पड़ने वाला, इसलिए ईश्वर आपको सपनों के माध्यम से बता रहा है कि क्या होने वाला है। और सपने आपके माइंड में तभी आते हैं जब सचमुच वो सच होने वाले हों, अन्यथा नहीं आते। उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। बोला आप सपना जो बोल रहे हो बिल्कुल सच है? बोले बिल्कुल सत्य है महाराज। बोले तो फिर क्या करना चाहिए? तो बोले कि देखिए सर, अभी आपके राज्य में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है और अकाल से निपटने का तरीका यही है कि अनाज और पानी समुचित रूप से उचित मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि जब अकाल आएगा उस टाइम पे आप पानी और अनाज
नहीं मिल पाएगा। और ये बात आज से हजारों साल पहले की है, कम से कम 2000 साल पहले की बात है ये। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है, जो सपना तुमने देखा, जो तुमने बताया मुझे सपने का अर्थ, और उसको कैसे निपटना है, कैसे उस सपने से बाहर आना है, इसकी जिम्मेवारी भी मैं तुम्हें ही देता हूं कि तुम ही मैनेज करो कि कैसे हम अकाल से बच सकते हैं। उसको हेड बना दिया जाता है राज्य में, एंड वो जहां जहां से भी अनाज मिल सकता है पूरा दुनिया से मंगा मंगा के पानी और अनाज की व्यवस्था करता है, तालाब खुदवाता है जहां पानी रखा जाए, और इस तरह से पूरा ऐसा व्यवस्था कर देता है कि कभी भी अकाल आने पे भी लोग ना मरे। और 3 साल बाद उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ता, बरसात होना बंद हो जाता है, और आजू बाजू के कई देशों में बुरी तरीके से लोग मरने लगते हैं। परंतु मिस्र में इस सपने की वजह से कोई भी नहीं मरता है। और अब क्या होता है कि चूंकि मिस्र में अनाज और पानी भरा रहता है, बाकी देशों से भी जो शरणार्थी हैं, जो कमजोर गरीब मजदूर हैं, वो धीरे धीरे कैसे भी करके मिस्र पहुंचने लगते हैं जीवन की आस में। और अब क्या होता है, इसी नाम का बच्चा जब, मतलब इसके माँ बाप और भाई बहन भी जहां रहते हैं, वो देश भी कंगाल हो चुका रहता है, और वो अपना व्यवसाय छोड़ के, मतलब वो अपना, जहां पे पानी नहीं होगा वहां पे जीवन मुश्किल होता है, तो वो अपना देश छोड़ के मिस्र में आते हैं। और मिस्र में आते हैं तो उनको मालूम चलता है कि मिस्र का जो ये सब चीज व्यवस्था कर रहा है वो इस नाम का लड़का है, और वो कहीं और से था। उसकी कहानी बहुत प्रचलित रहती है कि पहले जेल में था, उस पहले यहाँ था, उसके भाइयों ने ऐसा कर दिया था, ऐसा ऐसा कर दिया था, पर फिर भी वो हमेशा कृतज्ञ था। और फिर जब इसके माँ बाप और भाइयों को मालूम चलता है कि ये तो हमारा ही भाई है, और उसको जाके पूछते हैं कि हमें माफ करना कि हमने तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां करी हैं और जो तुम्हारे जीवन में हमारी वजह से कष्ट आया है, इसके लिए हमें माफ करना। हमने तुम्हें बचपन में बहुत मारा है और तुम्हें बेच भी दिया और गड्ढे में भी डाल दिया। तो क्या कहता है, जानते हैं? ये लड़का कहता है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ वैसा नहीं किया होता तो आज मैं जहां हूं यहां नहीं, अगर वो तकलीफें मेरे जीवन में नहीं होती थी तो आज मैं जहां खड़ा हूं यहां नहीं होता था। अगर आप लोगों ने मुझे बेच नहीं दिया होता था गुलामों के हाथ में, और अगर मैं गुलाम नहीं होता था, तो मैंने आज तक जो भी किया वो सब नहीं करता था। जिंदगी में जो भी परेशानी है वो परेशानी केवल इसलिए है कि आप मजबूत बने, आप शक्तिशाली बने, आप अपनी क्षमताओं को बड़ा करें उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि आराम कभी कोई योद्धा पैदा नहीं करता। इतिहास देख लीजिए, शांति काल में कोई महान आदमी पैदा नहीं होता। भारत में अगर आप लोग महात्मा गांधी जी को, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह जी को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, तो उसका वजह यह था कि उस टाइम पे भारत गुलाम था, और उस गुलामी से निकलने के लिए जो संघर्ष किया गया, उसी से लीडर पैदा होता है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आपके जिंदगी में दुख है, आप उसको छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए जो आप मेहनत करेंगे, जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जो आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लेके आएंगे, जो आप अपने विजन को बढ़ाएंगे, जो अपने गोल को बनाएंगे, जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे दिल से, दिमाग से, तन से, मन से, धन से, और उन सब चीजों को छोड़ देंगे जो आपके दिमाग पे भार है, जो कचरा बना पड़ा हुआ है, और अपने गोल के तरफ दौड़ के भागेंगे, दम से भागेंगे, बिना रुके भागेंगे, किसी बिना चिंता के भागेंगे। अब जब ये नहीं देखेंगे कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है, कितनी तैयारी करनी पड़ रही, कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, जब आप उन सबको छोड़ के अपने गोल के तरफ भागेंगे, और फिर जो आपको अचीव होगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अगर वो कष्ट नहीं होता था तो आज आप वहां नहीं होते थे जहां आप हैं। तो किसी भी कष्ट को, किसी भी परेशानी को दोष देने से बेहतर है कि आप अपने आप को शक्तिशाली बनाइए और अपने आप को उस लेवल पे लेके जाइए, उस जीवन को जीने का
लेवल पे लेके जाइए जो आपका सपना है। और अगर आप अपने सपनों का जीवन जीना चाहते हैं तो उन सपनों के जीवन को आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई अपने से आपके सपने के जीवन को बना के आपको नहीं देगा। अगर आपका कोई सपना है तो उसको पूरा करने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर स्वर्ग जाना है तो मरना खुद को पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मरेगा पड़ोसी और जाएंगे हम स्वर्ग। तो आपको जो भी जीवन में बनना है, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जहां भी पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए जितने जरूरी काम हैं उन सबको करिए और फिर देखिए आप अवश्य सफल होंगे। और असफलता के बिना कोई सफलता है ही नहीं। इसलिए आप असफलता परेशानी से परेशान होने के लिए नहीं है। आप अपने आप की तैयारी को बड़ा करिए, बेहतर करिए, जबरदस्त करिए और इतना करिए कि आपको खुद को अपने आप पे गर्व हो कि मैं इंसान के जन्म में पैदा लिया और आज मैं अपने सपनों के जीवन को जी रहा हूं। थैंक यू एवरीबॉडी।